माता दी दोस्तों, सभी को नवरात्रि के छठे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाँदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चाँदनी विश्वा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं नवरात्रि के 9 दिनों की 9 रंगों से रंगोली बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं नवरात्रि के छठे दिन जो माँ कात्यायनी को समर्पित है उनके लिए बहुत ही सुंदर सी रंगोली। तो आज का रंग है हमारा हरा रंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पहले लाइट हरा फिर उसके बाद डार्क हरा का यूज़ किया है। शेप को मैंने यहाँ पे आज चेंज कर दिया है और बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पे कैलीग्राफी भी की है और रंगोली को भी मैंने यहाँ पे वाइट कलर से बनाया। तो प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। और आपको मेरी रंगोली सीरीज़ कैसी लग रही है नवरात्रि की मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी जी की पूजा और आराधना कर रहे हैं। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर पे हुआ था। ऐसा माना जाता है कि देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा की शक्तियों के तेज से माँ कात्यायनी का प्रादुर्भाव हुआ था। इन्हें महिषासुर का वध करने वाली देवी भी कहा जाता है। माँ का रूप अत्यंत तेजस्विनी है, शेर पर सवार है, 4 भुजाएं वाली हैं, जिनके एक हाथ में तलवार, एक में कमल पुष्प है और बाकी हाथ वरद और अभय मुद्रा में है। माँ कात्यायनी को साहस, शक्ति और विजय की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा विश्वास से माँ की पूजा करता है उसे हर कठिनाई से मुक्ति मिलती है। अविवाहित कन्याएं यदि पूरे भाव से माँ की उपासना करें तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ और बनारस में भी हमारे 9 देवियों का बहुत ही भव्य मंदिर है। नवरात्रि के छठे दिन जो कात्यायनी माँ को समर्पित है, यहाँ पे उनका भी मंदिर है जिसे आत्मविश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जहाँ पे कात्यायनी माँ का मंदिर है वहीं पे उसी प्रांगण में भगवान आत्मविश्वेश्वर जी का भी बहुत ही भव्य शिवलिंग है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ जी की वो आत्मा माने जाते हैं। बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर तो है ही, साथ ही साथ उसकी बहुत ही प्राचीन महत्ता भी है। तो हम लोग भी जाते हैं दर्शन करने जितना हो सकता है। अगर चाहे कोई लोग होता है कि मंगलवार को जाते हैं, कोई बृहस्पतिवार को जाता है, तो जिस दिन भी जाएं लेकिन जाएं ज़रूर से। और अगर आप लोग भी बनारस से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर से विज़िट करिएगा, जाइए देखिए और बहुत ही अच्छा आपको अनुभूति होगा वहाँ पे दर्शन करके। आज के पावन अवसर पर हमने माँ कात्यायनी की रंगोली बनाई है। इस रंगोली में मैंने विशेष रूप से हरा और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया है। काले रंग से मैंने माँ की प्रतिमा को पूरे तरीके से चित्रित करने का प्रयास किया है। काला रंग इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि ग्रीन के ऊपर काला रंग बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट करता है और वाइट कलर से हमने पूरी डिटेलिंग की है। साथ ही साथ जितने भी हाइलाइटिंग पोर्शंस थे उसको भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। हरा रंग समृद्धि, विकास, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रंग हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हमें हमेशा आशा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफ़ेद रंग शांति, पवित्रता, सादगी और आत्मिक संतुलन का प्रतीक है। यह हमें यह संदेश देता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी है जब उसमें शांति और करुणा भी शामिल हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने माँ की जो प्रतिमा है उसको कितना सुंदर और छोटे रूप में मैंने बनाया है। बहुत ही सुंदर सी थी। एक हाथ में मैंने इनको तलवार धारण कराई है और दूसरा अभय और वरदान मुद्रा में यहाँ पे मैंने उनको दिखाया है। बहुत ही सुंदर सी रंगोली है। आप लोग को मेरी रंगोली सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे ज़रूर से बताइएगा। इन दोनों रंगों से बनी यह रंगोली केवल एक कलाकृति नहीं है बल्कि माँ कात्यायनी को समर्पित एक भक्ति का स्वरूप भी है। जैसे यह रंग मिलकर सुंदरता बिखेरते हैं वैसे ही माँ के आशीर्वाद से हमारे जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। माँ कात्यायनी की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि अन्याय, अधर्म और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। महिषासुर का वध कर माँ कात्यायनी ने यही संदेश दिया था कि जब भी भक्तों पर संकट आता है माँ अपने दिव्य रूप में उनका उद्धार करती हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, साहस ईश
साहस ही सफलता का मार्ग है और सफलता वही जहाँ माँ कात्यायनी का आशीर्वाद है। इसीलिए आज हम नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के चरणों में यह रंगोली अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सभी को शक्ति, शांति और समृद्धि, निर्भयता का वो आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने किस तरीके से माँ को यहाँ पे चित्रित करने का प्रयास किया है। यहाँ पे आप आज देख रहे होंगे कि जो हमारा शेप है वो कुछ अलग तरीके का है। ये जो शेप है, एक पुराने समय में जब हमारी लिपियाँ होती थी या संदेश दिए जाते थे तो एक लंबा सा पत्र जैसा होता था, उसको फोल्ड करते हैं, तो जब उसको ओपन करते थे तो ये कुछ इसी तरीके का आपको शेप देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर सी रंगोली है। इसमें बहुत कलर्स का भी यूज़ नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवरात्रि के 9 सीरीज़ को मैंने 9 रंगों से बनाने का कोशिश किया है। तो आज हमारा जो रंग है वो हरे रंग से मैंने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने माँ का जो स्वरूप है उसको कंप्लीट कर दिया है। सबसे मेन पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि मैंने सभी माताओं का नाम संस्कृत में लिखा है। तो यहाँ पे हमने भी आज का जो रंगोली है उसमें भी मैंने षष्ठम कात्यायनी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस इतना ही था हमारा नवरात्रि का सुंदर सा रंगोली। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर से करिएगा। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई हमेशा करती हूँ और मुझे वेट भी होता है कि आप लोग मुझे कमेंट करो और मैं उसका रिप्लाई करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देख करके। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे संस्कृत में लिखा है षष्ठम कात्यायनी येति च। तो कैसा लगा आपको रंगोली मेरा ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।